हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेक्स टॉक्स। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए और मैं सनी जी ने एक एनएससी फूड्स कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने को बोला है, तो मैं आज उसको कवर करता हूँ। आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा। दूसरे एक और हैं मेरे फॉलोवर सब्सक्राइबर जो हैं, उनका उनका है सुफा फार्मा। क्या हम इसको देखेंगे, हम बीसीजी जो कृष्ण दास जी ने बताया, और एक जो बताया आरजे क्यू इन्होंने बताया है एविस स्पेस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि क्या हुआ है इसमें। तो पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि आई एम नॉट ए सिविल रजिस्टर्ड एनालिस्ट ब्रोकर, और ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। आपको कोई बाइंग सेलिंग करनी है तो अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके करें, ना कि इस वीडियो के आधार पर। तो अब चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एनएससी फूड्स। तो ये एनएससी फूड जो है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसको मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फॉलो करने लायक हैं। ठीक है, तो एक तो इसकी मार्केट कैप आपको दिख रहा है, बहुत ही छोटी कंपनी है, अभी 149 करोड़ की है, करंट वैल्यू 1.96 है, स्टॉक पी 5 का है। ये अच्छी बात है, पी अभी भी कम है, इंडस्ट्री पी 18 का है, आरओसी बढ़िया है और इसकी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से आपको दिखेगा कि कंपनी जो है बिजनेस करती है मसालों का, खाने के तेल का, और राइस और गेहूँ, कॉफ़ी, चीनी, दालें, इन सब का करती है। एग्री कम्युनिटीज़ का करती है। एनिमल फीड, डिहाइड्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स, असॉर्टेड फूड प्रोडक्ट्स, रेडी टू ईट, मतलब खाने के जो चीज़ें आती हैं उसका ये बिजनेस करती है। ये इसके कुछ ब्रांड्स हैं, सास, टेस्टी बाइट, काफ़ी फेमस ब्रांड है टेस्टी बाइट, तो ईट मोर। ठीक है, किस ब्रांड में ये क्या कर रहे हैं वो उसके बारे में बताया हुआ है। नीचे आएंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका एक और ब्रांड नेम है नेचर्स डे। ठीक है, इस पे काम करते हैं। इन्होंने एक एमओयू भी साइन किया है जो कि है लॉटमो ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है। इसका मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है चैट जीपीटी डाल के, व्हाट दिस कंपनी इज इनटू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कंपनी है लॉट मोर, यहाँ पे देखिए टेक ओवर एक्विजिशन ये हो गया, एफएमसीजी फूड एंड बेवरेजेस ये सब दिए हैं, विटामिक्स, इम्यूनअप एंड नमस्ते चाय, ये इसके 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो सारी चीज़ें विटामिक्स में विटामिन की चीज़ें हैं, इम्यून को स्ट्रेंथन करने के लिए उसकी चीज़ें, और नमस्ते चाय ये इसके जो हैं प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं इसके, स्पार्कल फ्रूट ड्रिंक्स हैं, एलोवेरा ड्रिंक्स हैं, नाटो डे कोको ड्रिंक्स हैं। ठीक है, और विटामिन में आपके विटामिन B3, 5, 6, 12, विटामिन डी, और नमस्ते चाय इंस्टेंट प्रीमिक्स कंटेनिंग टी एंड इंडियन स्पाइसेस। तो ओवरऑल मुझे ये काफ़ी लुक्रेटिव बिजनेस है जो ये कम्युनिटीज़ और फूड एंड बेवरेज का होता है। तो काफ़ी अच्छा सेगमेंट, तो बहुत अच्छा है, कंपनी भी अच्छा कर रही है। और इसमें जो काम की चीज़ है, सबसे चीज़ है अच्छी कि एक तो कंटिन्यूस प्रॉफिट है, ये देखिए। ठीक है, सेल्स इसकी कंटिन्यूस इम्प्रूव है, इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका इम्प्रूव करें, मतलब ये एफिशिएंसी अपनी इम्प्रूव करें, और जो इनका प्रॉफिट भी है वो कंटिन्यूस इम्प्रूविंग है, ये भी बढ़िया चीज़ है। तीसरी बात है इसकी इक्विटी कैपिटल 66 है। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा है पर चलेगी, बाकी सब इसके बढ़िया फैक्टर्स हैं। प्रोमोटर के पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए तो 13% इसके पास एफआई के पास है, पब्लिक के पास 86% है, उसमें से एचएनआई के पास भी है। तो इसको अच्छी तरह देखने के लिए हम यहाँ चलते हैं। ठीक है, वी कैन गो हियर, यहाँ पे एनएससी फूड्स का हम देख लेते हैं डाल के, NHC। ठीक है, यहाँ पे आइए, शेयर होल्डिंग में आइए, और आने के बाद यहाँ पब्लिक में देखिए क्या है, 27 दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च से जून तक में 30.5 से 27 रह गई है। तो मतलब करीब 3-3.5% जो माल है वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ गया है। तो किसने लिया है ये, पहले ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो कम ही हुआ है, ये 39 से 35। तो ये जो एचएनआई है इनसे भी किसी ने लिया है, किसने लिया है आप देखना पड़ेगा, प्रोमोटर के पास तो है नहीं। तो ये HUF ने लिया हो सकता है, हिंदू अनडिपेंडेंट फैमिली इसको कहते हैं, हिंदू अनडिपेंडेंट, इनके पास तो 4 का 4 मेंटेन है। फर्म्स के पास भी थोड़ा सा ही है। ओके, अब यहाँ देखते हैं कॉर्पोरेट बॉडीज ने हो सकता है लिया हो, इन्होंने भी कम किया है। तो लिया किसने भाई, कॉर्पोरेट बॉडीज के पास भी नहीं, NRIs के पास है। ओके, 2 इन्होंने लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी रह गए अब तो।
इनके पास भी नहीं है, तो इन्होंने शायद 12%, ये भी 12% है। कहाँ गए इनके शेयर्स, वो तो देखने वाला है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। या तो इन्होंने जो FCC दिए ना, हाँ FI लेके गई है, मैं तो भूल गया, FI लेके गई है। आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, ये ग्लोबल्स फंड ने 13% दिया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं तो इस कंपनी को फॉलो करूँगा, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। दूसरी कंपनी जैसा कि आपको पता है यहाँ पे BCG है, ठीक है। तो अगर हम BCG की तरफ जाएंगे, BCG ब्राइटकॉम, तो ये क्या करती है नहीं करती है वो थोड़ा बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो काम की चीज़ है, एक तो डेट है कि नहीं, बुक वैल्यू पॉजिटिव है, बिल्कुल डेट नहीं है, और ठीक ठाक है, बाकी सब ठीक है। प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं, इम्प्रूव है कि नहीं। प्रॉफिट भी इसका ठीक ठाक है, मतलब इम्प्रूविंग नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है, ठीक है। और इसकी होल्डिंग देख लेते हैं, ये इक्विटी देख लेते हैं। इक्विटी बहुत बड़ी है भाई, तो ये रॉकेट तरह तो नहीं जाएगी, स्लो मूविंग जाएगी, ठीक है, अगर जानी भी होगी। और यहाँ पब्लिक देखना ज़रूरी है कि पब्लिक में 80 है, सीधे यहाँ पर जाते हैं ट्रेंड लाइन पे BCG जाते हैं, ताकि पब्लिक का हमें क्लियरली पता चले कि पब्लिक के पास कितना है, ठीक है। जिससे कि हमें पता लगेगा कि अगर देखिए इसमें कुछ बात होगी तो वो पब्लिक के पास छोड़ेंगे नहीं शेयर, सारे स्ट्रॉन्ग हैंड ले लेंगे। अब देखिए मार्च में 42 थी, अभी 42 पॉइंट थोड़ा सा कम हुई है, स्लाइटली कम हुई है, ठीक है। तो आई नॉट ट्रैक दिस, बिकॉज एक तो इक्विटी बड़ी है, दूसरा पब्लिक इसमें ज़्यादा कम नहीं हुई है, तो आई नॉट ट्रैक इट। उतनी लिक्विडिटी मैं नहीं कह रहा कि ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर हो सकता है जाए या नहीं जाए, मैं उसकी मतलब मेरे पैरामीटर में नहीं आती, तो मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, ठीक है। अब हम चलते हैं, सेम चीज़ हम देखते हैं दूसरे में, एविस स्पेस में। तो एविस में AW स्पेस ही आ गई, ठीक है। इसमें भी हम ये देखेंगे बुक वैल्यू पॉजिटिव है, मार्केट कैप ठीक ठाक है, और उससे बढ़िया है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं तभी चेक करता हूँ जब पब्लिक, हाँ ये तो कंटिन्यूस इम्प्रूविंग है इसका प्रॉफिट भाई, वेरी गुड। और नेट प्रॉफिट भी आपका ठीक ठाक है, इम्प्रूविंग ही है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, उसके बाद ठीक है। इक्विटी कैपिटल 72 करोड़ है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये पब्लिक के पास 17% है, ठीक है। तो बाकी काफ़ी अच्छी FI ज़बरदस्त होल्डिंग है, दैट्स गुड। अभी देखते हैं इसमें पब्लिक में क्या हुआ है। AW FS स्पेस आ गई, अभी तो देखी थी मैंने, ठीक है। अब इसको देखते हैं एग्जैक्टली पब्लिक से माल उठाया है स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने या नहीं, वो बहुत बड़ा कंफर्मेशन होता है। नहीं उठाया, देखिए मार्च में बल्कि 1% बढ़ी है, तो मैं इसको भी नहीं रख अभी, मतलब ये नहीं कहना कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन मैं अभी ट्रैक नहीं करूँगा, इस क्वार्टर तो नहीं करूँगा, नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करूँगा, उसमें अगर कोई चेंजेस आएंगे देन आई विल डू। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, जिसका नाम है सूफा रिमेडियम जो लाइफ साइंस है, सूफा रिमेडियम, ठीक है। यहाँ पे भी डाल देते हैं सूफा, ठीक है, ये आ गया। इसमें भी सबसे पहले देखते हैं हम, मार्केट कैप 25 है, बुक वैल्यू पॉजिटिव है, ये सब तो बाद में आ जाएगा, कंपनी अच्छी होगी तो। सेल्स इसकी, अरे 2025 सितंबर के बाद तो रिजल्ट ही नहीं आया भाई, तो इसको क्यों ट्रैक कर रहे हो, कंपनी तो रिजल्ट तक भी पोस्ट नहीं करी टाइम पे। इक्विटी इसकी काफ़ी बड़ी है, 88 है, ठीक है। चलो मैं और देख लेता हूँ, पब्लिक के पास 97 है, तो 1% FI जरूर आई है, लेकिन 97 यहाँ पब्लिक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पब्लिक में भी वो HNI के पास है या वीक हैंड्स के पास है। तो यहाँ पे देखिए 40% है वीक हैंड के पास, वो भी काफ़ी अच्छा चंक है 40%, और बड़ी, और दिसंबर में होल्डिंग में नहीं आई, तो भाई इसको तो छोड़ दो आप। मैं तो मतलब मैं नहीं कह रहा कि कहने का मतलब ये है कि मुझे इसमें कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखी है, ना ही मैं इसको ट्रैक करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसने टाइम पे अपने होल्डिंग भी दे रहा है, ना रिजल्ट दे रहा है, और कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है। तो और ये जो 1.7 आई ये भी दिसंबर की है, दिसंबर की अभी की नहीं है, ठीक है। तो गैस, तो ये वीडियो मैंने सिर्फ फरमाइश के ऊपर बनाया था, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो कंपनी बताई थी उसको मैंने कवर किया है। और भी कुछ जानना हो आपको तो बताइएगा, एविस, BCG, सूफा,
इन सब में मुझे NSC फूड सबसे अच्छी लगी। इसको मैं और डीप में जो है इसका रिसर्च करके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच सनी भाई, एंड सबको धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को इस काबिल समझा कि आपने मुझे मैसेज करके अपनी कुछ कंपनियां और अपने डाउट्स पूछे। ऐसी कुछ और हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।